आत्मा की दास्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी नींद उड़ा देगा। अगर दिल कमजोर है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच लीजिए। अमेरिका में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां दीवारें उन लोगों से ज्यादा देर तक दर्द को याद रखती हैं जिन्होंने वह दर्द झेला था। जो अस्पताल इलाज के लिए बनाए गए थे वे समय के साथ पीड़ा के स्मारक बन गए, और जब उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हुए तो कुछ पीछे रह गया। आज रात हम अमेरिका के 4 सबसे भुतहा वीरान अस्पतालों से होकर गुजरेंगे और एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। जब इलाज करने वाला कोई नहीं बचता तो सारा दर्द आखिर जाता कहाँ है? हमारी शुरुआत होती है केंटकी के लुइसविल शहर से, एक पहाड़ी पर बसी इमारत से जो किसी पत्थर के ताज की तरह खड़ी है। वेवरली हिल्स सैनिटोरियम को 20वीं सदी की शुरुआत में तपेदिक यानी टीबी से लड़ने के लिए बनाया गया था, उस दौर में जब यह बीमारी अमेरिका में किसी भी और चीज से ज्यादा लोगों की जान ले रही थी। अस्पताल कुछ 100 मरीजों के लिए बनाया गया था, लेकिन महामारी के चरम पर इसमें 400 से ज्यादा मरीज ठूंसे गए थे, गलियारों और सीढ़ियों में सांस लेने की जगह ढूंढते हुए, जो कभी काफी नहीं होती थी। मौतें इतनी लगातार होती थीं कि स्टाफ ने पहाड़ी की ढलान पर 500 फीट लंबी एक सुरंग बनवा दी ताकि शवों को बाहर ले जाया जा सके बिना दूसरे मरीजों को यह गिनती दिखाए। लोग इसे बॉडी शूट कहते थे। आज भी स्थानीय लोग इसे इसी नाम से बुलाते हैं। जो लोग आज उस सुरंग में चलते हैं वे बताते हैं कि वहाँ की ठंड सामान्य ठंड जैसी नहीं लगती। ये चलने से कम नहीं होती, बल्कि पीछा करती है, सीने में उतरती जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कभी वो बीमारी उतरा करती थी। तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 502 की अपनी अलग कहानी है। एक नर्स जो या तो खिड़की से कूद गई थी या धकेल दी गई थी, उसका शरीर नीचे लॉन में मिला था। जो लोग उस कमरे में खड़े होते हैं वे बताते हैं कि उन्हें लगातार यह एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई ऐसा जो कभी नलियों के सहारे सांस लेता था और अब उसे सांस लेने की जरूरत ही नहीं। अब हम उत्तर की ओर चलते हैं, मैसाचुसेट्स के डैनवर्स शहर की तरफ, जहां जमीन खुद ही किसी पुरानी रंजिश को संजोए बैठी लगती है। डैनवर्स स्टेट हॉस्पिटल अनसेंटेट में खुला था, एक विशाल गॉथिक इमारत जिसके पंख केंद्रीय भवन से ऐसे फैले थे जैसे किसी सोए हुए जीव की पसलियां। इसे किर्कब्राइट प्लान नाम की एक सोच के आधार पर डिजाइन किया गया था, यह विश्वास कि खुद वास्तुकला पागलपन को ठीक कर सकती है, धूप, समरूपता, खुली हवा से। लेकिन इसके उलट डैनवर्स प्रीफ्रंटल लोबोटॉमी नाम की उस भयानक प्रक्रिया के जन्मस्थलों में से एक बन गया जो यहाँ के हजारों मरीजों पर की गई। ऐसे मरीज जिनकी अक्सर अपने ही दिमाग के साथ किए जा रहे इस सलूक पर कोई राय नहीं होती थी। 1960 के दशक तक ये अस्पताल 2000 से ज्यादा लोगों को अपने अंदर रखे हुए था, जबकि यह सिर्फ आधे लोगों के लिए बना था। पुराने स्टाफ ने बताया है कि रात में दीवारों से चीखें गूंजती थीं, ऐसी चीखें जिन्हें कोई दवा शांत नहीं कर पाती थी। 2000 के दशक में ज्यादातर मूल इमारत गिरा दी गई, लेकिन वह जमीन कभी सच में साफ नहीं हुई। वहां काम करने वाले निर्माण मजदूरों ने बताया कि उनके औजार अचानक गायब हो जाते थे। ऐसे खाली गलियारों में कदमों की आहट सुनाई देती थी जो अभी बने भी नहीं थे, और हवा में ऐसा बोझ महसूस होता था कि बड़े बड़े हिम्मती लोग भी अकेले किसी शिफ्ट में काम करने से मना कर देते थे। वहां से हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, पेंसिल्वेनिया की एक घाटी में, जहां एक अलग तरह की भयावहता ने जन्म लिया, बीमारी की नहीं बल्कि उपेक्षा की। पेनहर्स्ट स्टेट स्कूल एंड हॉस्पिटल 1908 में मानसिक और बौद्धिक रूप से अलग ज़रूरतों वाले लोगों के लिए खुला था, और दशकों तक यह बाहरी दुनिया की लगभग किसी निगरानी के बिना चलता रहा। मरीजों को, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे, जिनकी बस इतनी गलती थी कि वे अपने परिवारों की नज़र में अलग पैदा हुए थे, सालों तक पालनों में ही छोड़ दिया जाता था, बिना किसी उत्तेजना, बिना किसी थेरेपी, बिना कभी बाहर निकल पाने की उम्मीद के। 1966 में एक टेलीविजन रिपोर्ट ने आखिरकार उन दीवारों के अंदर की सच्चाई उजागर की, ऐसी फुटेज जो इतनी परेशान करने वाली थी कि इसने एक मुकदमे को जन्म दिया जिसने आगे चलकर अमेरिका में संस्थागत बंदीकरण की उस पूरी व्यवस्था को खत्म करने में मदद की। पेनहर्स्ट माइन 1987 में बंद हो गया, लेकिन तब तक जिन लोगों ने उन दीवारों के अंदर समय बिताया था उनके लिए हुआ नुकसान कभी पूरा नहीं हो सका। आज यह हर अक्टूबर में एक भूतिया पर्यटन स्थल के रूप में खुलता है,
लेकिन जो स्टाफ पूरे साल वहां काम करता है, शांत महीनों में तैयारी करते हुए, वे ऐसी चीजों की बात करते हैं जिनका कलाकारों या साज सज्जा से कोई लेना देना नहीं। ठंडी जगहें जो अपने आप हिलती हैं, दरवाजे जो अंदर से लॉक हो जाते हैं, और सबसे ठंडी रातों में किसी के रोने की साफा आवाज, ऐसी भाषा में जो बिल्कुल अंग्रेजी जैसी नहीं लगती। हमारा आखिरी पड़ाव है वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक इतनी विशाल इमारत जो आज भी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी हाथ से तराशे गए पत्थर की इमारतों में गिनी जाती है। ट्रांस एलेगेनी लुनैटिक असाइलम, जिसे वेस्टर्न स्टेट हॉस्पिटल भी कहा जाता है, गृह युद्ध से पहले 250 मरीजों के लिए बनाया गया था। 1950 के दशक तक इसमें लगभग 2000 मरीज रहने लगे और इलाज धीरे धीरे सजा जैसा बनता गया। मरीजों को हफ्तों तक बांधे रखा जाता, बर्फ के पानी में डुबोया जाता, बिजली के झटके दिए जाते, और कुछ को तो सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उनका परिवार उन्हें बोझ समझने लगा था। एक मरीज जिसके बारे में माना जाता है कि उसने अपने ही परिवार की हत्या कर दी थी, उसे सालों तक एक अलमारी जितने छोटे पिंजरे में रखा गया। वह पिंजरा आज भी देखा जा सकता है। रात में समूहों को इमारत के अंदर घुमाने वाले गाइड एक मौजूदगी की बात करते हैं जिसे वे जैकब नाम देते हैं, एक पूर्व मरीज जिसकी मृत्यु अस्पताल के तहखाने में हुई मानी जाती है। वहां जाने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें किसी अदृश्य हाथ ने बांह से पकड़ लिया, खाली सीढ़ियों से उनका अपना नाम फुसफुसाया गया और दरवाजों में ऐसी आकृतियां कैद हुईं जो उस दिन वहां मौजूद किसी जीवित इंसान की नहीं थीं। इन चारों जगहों को जो चीज़ जोड़ती है वह सिर्फ खंडहर होना नहीं है, या उस खास तरह के संस्थागत दर्द का बोझ है। ऐसा दर्द जिसे देखा गया, दर्ज किया गया और फिर सबने भुला दिया सिवाय दीवारों के। अस्पताल तो वह जगह होनी चाहिए जहां डर खत्म होता है। इन 4 इमारतों में डर ने बस अपना पता बदला और वो कभी बाहर नहीं निकला। अगर कभी आप खुद को ऐसे किसी गलियारे में अकेला खड़ा पाएं, अंधेरे में, और बिना किसी वजह के तापमान अचानक गिरने लगे, तो उस एहसास पर भरोसा कीजिए। कुछ दरवाजे एक बार खुल जाने के बाद फिर कभी पूरी तरह बंद नहीं होते।